गुड आफ्टरनून सर। लिख लिया बच्चे? नो सर, सर लिख रहे हैं, 2 मिनट। रिकॉर्ड। सर हो गया। अब देखो, इसको समझना है। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, लेट आर एंड एस बी टू रिलेशन। माना कि दो रिलेशन है ना, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी और बी टू सी, है ना। एक का रिलेशन सेट ए से है, एक का रिलेशन बी से है। माना कि देखो, सेट ए है जरूर और सेट बी है और ये सेट सी है, ठीक है। अब कहता है कि आर जो रिलेशन है ना, मान के चले, बात समझ रहे हो, आर जो रिलेशन है, मान लिए कि वो रिलेशन दिया है आर 1x 1y और 3y, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है सेट ए का है सेट बी से। देखो, सेट ए का रिलेशन आया ना बी से, 1x 1y और 3y, आया कि नहीं? सर 2 भी तो है। अरे यार, क्रॉस थोड़ी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में सारा लिखते हैं, और ए क्रॉस बी तो हम लिखे नहीं, तब तो हो जाता 3 3 2 6 एलिमेंट आता। बात समझ गए? ये जो देखो, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस, ये बात समझ गए ना? यस कि सर, समझ गया। बराबर। यस सर। हाँ, अब देखो, 1 के साथ x, 1 के साथ y और 3 के साथ x, 3 के साथ y एक रिलेशन है r। अब कहता है s एक रिलेशन है, s एक रिलेशन है, s क्या दिया है, x, a
एक्स कोमा ए, एक्स कोमा बी, वाई कोमा बी, वाई कोमा सी। अब देखो एस एक रिलेशन है बी और सी के बीच में। देखो एक्स ए, एक्स बी, वाई बी, वाई सी। ये क्लियर हुआ? तो एस किसका सबसेट हो गया? एस इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ये अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना कि एस छोटा हो? बात समझ गए ना? लो बोलिए। सर एस वाला। एस छोड़ो, ये समझ गए ना कि एस दिया है और इसका रिलेशन है बी और सी। ठीक है। अब यस कहता सर। है एस ओ आर। एस ओ आर क्या हो? एस ओ आर कंपोजिट रिलेशन। ये देखो एस ओ आर निकालने का फंडा क्या होता है? यहां से पकड़ो, वन पकड़े, वन एक्स पकड़े ना, यस बोलो। सर। यहाँ एक्स वीडियो क्लियर नहीं है सर। क्यों? क्लियर तो है। सर हमारे तो क्लियर है। सर अरे क्लियर ऐसे है। ही यहाँ देखो बस, वन एक्स पकड़े और यहाँ एक्स ए है, वन एक्स एक्स ए बन जाएगा वन ए। यहाँ देखो एस ओ आर फ्रॉम ए टू सी जाता है, ए से सी जाता है भाया बी, तो बी को गायब कर देते हैं। तो बी का एलिमेंट कौन है? एक्स। तो वन से एक्स पे छोड़ा और ये एक्स से ए पे गया, तो यहाँ आ जाएगा ए से सी, यानी वन कोमा ए। क्लियर? अब देखो वन से एक्स पे गया, एक्स से बी पे गया, तो क्या हो जाएगा? वन कोमा बी। क्लियर हुआ? यस नहीं सर। बोले। सर अब रिपीट देखो, कर दो। हाँ रिपीट कर दो। वन से एक्स पे गया, देखो ऐसे पकड़ो, वन से एक्स पे गया ये, यस सर। यस सर। और ये क्या कहता है? एक्स से ए पे गया, तो एक्स से ए पे गया, तो अब एस ओ आर में लिखेंगे वन से ए पे गया। क्लियर हुआ? यस सर। अब यहां से पकड़ो, वन से एक्स पे गया, एक्स से बी पे गया, तो वन से बी लिख दिया एस ओ आर। यस सर। अब देखो यहाँ Yes, वन sir. को पकड़ो, वन से वाई पे गया और यहाँ वाई से बी पे गया, वन से वाई, वाई से बी, तो क्या हो जाएगा? वन से बी। वन से बी तो लिख ही दिए हैं, अब जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ वन से वाई पे गया, वाई से सी पे गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वन से सी। थ्री से वाई पे गया, वाई से बी पे गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? थ्री से बी। बी। और थ्री से वाई पे गया, वाई से सी पे गया, तो क्या लिखेंगे? थ्री से। सी। अब समझ गए एस ओ आर निकालने के लिए? बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। हाँ बोलो। नहीं बोलेगा? यस सर। चलो लिखो जल्दी। सर सर ये आर सर ये जो आर वाला सेट बनाया सर, ये एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। क्या बोला? आर वाला? सर आर वाला सेट सर, ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना। आर वाला सेट दिया हुआ है वन एक्स वन वाई थ्री वाई, और एस वाला भी दिया हुआ है एक्स ए एक्स बी वाई बी वाई। ठीक है। यस सर। सर जो आर सेट है वो रिलेशन सेट है ना? हाँ सर एस भी और रिलेशन एस सेट है। भी। हाँ सर एस ओ आर जो है वो इन दोनों का रिलेशन सेट है। हाँ हाँ। ठीक है सर।
लिख लिया? सर सर आर में हाँ। से 2 क्यों नहीं लिया? अरे यार, जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन का मतलब ये थोड़ी होता है। अभी तो बोले कि आर इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी में सब आ जाएगा। आर उसका कुछ पार्ट है, सबसेट है, तो उसमें 2 रहना जरूरी है। सबसेट में सब थोड़े रहता है। ओके सर। सर लिख लिया। लिख लिया ना? अब इसको मिटाएं। हाँ सर। अब आर ओ एस यदि निकालने का मन करेगा मेरा, आर ओ एस, ये एस ओ आर था। अब हम आर ओ एस यदि निकालना चाहते तो देखो, पहले एस को पकड़े, देखो एस ओ आर था, पहले किसको पकड़े थे? आर। ध्यान से देखो, एस ओ आर था, पहले आर को पकड़े थे। आर ओ एस है तो पहले किसको पकड़ेंगे? आर को। आए सर एस। एस। सर एस को पकड़ेंगे पहले। एस को पकड़ेंगे। इसमें तो क्वेश्चन अलग हो गया। अच्छा, एसओ आर होल इनवर्स निकालते, एसओ आर होल इनवर्स निकालते। ये क्या बनेगा बच्चे? ए कोमा 1 बनेगा, बी कोमा 1, सी कोमा 1, बी कोमा 3, सी कोमा 3 बनेगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये चीज यहां बन गया। अब जरा देखना, हमको आर इनवर्स निकालना है। आर इनवर्स क्या लिखेंगे? एक्स कोमा 1, वाई कोमा 1, वाई कोमा 3 लिखेंगे बच्चे? बोलो। हाँ सर। नहीं बोले। और Yes, एस sir. इनवर्स क्या लिखेंगे? ए कोमा एक्स, बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई, सी कोमा वाई लिखेंगे बच्चे? बोलो। यस सर। Yes, sir. आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स क्या लिखेंगे? देखो, आर इनवर्स, तो जो एस इनवर्स है पहले उसको उठाएंगे ना, जो यहां है उसको पहले। ए एक्स एक्स 1 क्या बन जाएगा बच्चे? ए एक्स, ए से एक्स, एक्स से 1, ए 1 बनेगा ना? A1। पकड़ लिया? हाँ सर। बी एक्स एक्स 1 क्या बनेगा बच्चे? B1। B1। अब बी वाई वाई 1, हाँ बोल। सर जब मतलब इनवर्स होता है सर, जब ऊपर -1 होता है सर, चेंज हो जाती है उनकी डिजिट्स। अभी बाद में, अभी अभी हम वो थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम आर इनवर्स ओ एस इनवर्स निकाल रहे हैं, अभी वो नहीं पढ़। ए एक्स एक्स 1 A1, ए एक्स या बी एक्स एक्स 1 B1, बी वाई वाई 1 B1, सी वाई वाई 1 क्या होगा? C1, सी वाई वाई 3 क्या होगा? C3। अब देखो, अब ये देखो, एस ओ आर होल इनवर्स और ये दोनों बराबर है कि नहीं? देयरफॉर एस ओ आर होल इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है, थ्योरी है। बात समझ गए? यस सर। Yes, sir. पकड़ लिया ना बात को? यस सर। लिख लिया? सर लिख रहे हैं।
सर लिख लिया। बन गया बच्चे? यस सर। मिटा दूं? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? राजा, मन्नान और मानव जोत? नो सर, कोई नहीं है। पक्का ना? यस सर। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। रूह बार बार तेरा। लिखो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। सर ब्लर हो गई स्क्रीन सर। हाँ कभी कभी होता है ये। यस सर। तुम लोग फीस क्लियर कर दिया है? बोलो बच्चे। यस सर। तब Yes, फिर sir. क्यों ब्लर होगा? तब ये क्या चक्कर है? तब तो ब्लर नहीं होना चाहिए। सर हमारे टेस्ट कब ये- चेक होंगे? ये तो डिपार्टमेंट बताएंगा भैया, हम लोग तो पढ़ाते हैं, चेक कहीं और होता है, सब मामला अलग है। ऐसे टेस्ट नहीं अच्छा गया क्या? नहीं सर, अच्छा गया। तब क्यों टेंशन लेता है? चेक हो ना हो, टेस्ट बढ़िया गया ना। अब थोड़ा टेढ़ा लगेगा, लेकिन हो सकता है रिफ्लेक्शन ना करे। ऊपर कर दिए कैमरा। ठीक है। ठीक है ना? लेट m बी एनी पॉजिटिव Yes. इंटीजर। लिखा? यस सर। यस सर। बच्चे लिख सर। लिया ना? सर सर वो बी के आगे क्या लिखा है? ऑफ, ये ना? यस सर। अब देखो कुछ भी नहीं है, फालतू बात है। जैसे यहाँ पे रहेगा फॉर एग्जाम्पल
17 congruent to 2 mod 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि 17 - 2 इज डिविजिबल बाय 5। समझ गए? यहां पे देखो A congruent to B mod M का मतलब है कि इन दोनों को डिफरेंस करो, तो A - B इज डिविजिबल बाय M। यही है इसका मतलब। 17 congruent to 2 mod 5 का मतलब 17 - 2 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये congruent मॉडुलो का कंडीशन। समझे? यस सर। चलो लिखो। लिख लिया बच्चे? यस सर। मिटा दूं? यस सर। सवाल बनाओ तो। सॉल्यूशन देखो तो कौन ऑप्शन सही है। जी। बाइनरी ऑपरेशन तो सिलेबस में नहीं है ना बच्चे? सर बी है। आंसर एक मिनट। हाँ बिल्कुल बी है।
डी। ठीक है। लिख लिया? यस सर एक बार इसको सॉल्व कर दो हैं? सर, एक बार इसको सॉल्व करा दोगे? अल्लाह अकबर। 8x माइनस 6 बाई 14 डिविजिबल होना चाहिए। 8x माइनस 6 बाई 14 है। x का वैल्यू यदि 6 रखते हैं तो 48 माइनस 6 कितना? 42, 34 या 42। क्लियर हो गया। 7 रखते हैं, 56 माइनस 6 50 बाय 14। नॉट डिविजिबल तो ए नंबर गायब। सी नंबर देखो 16 माइनस 6 10 बाय 14 नहीं होगा। सी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा। तो बी में देखो 8 गुना 6 माइनस 6 बाय 14, 48 माइनस 6 42 बाय 14, 3 आ गया। 8 गुना 13 माइनस 6 बाय 14, देखो कितना हो गया? 13 चौकी 52, 104 माइनस 6 कितना? 98 बाय 14, 14 मतलब दोनों डिविजिबल है, यानी बी नंबर ऑफ। क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. मिटा दूं? यस सर। सर ओ सर ये सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे? नहीं करेगा तो छोड़ देना। अब क्या उपाय है, हम तो ऐसे ही करते हैं। अब लड़ाई तुमसे थोड़ी करेंगे। नंबर सर कोई जिसको डायरेक्ट लेना है, क्या जिसको नंबर लेना है वो चेक करेगा, जिसको नहीं लेना है वो छोड़ देगा। क्वेश्चन सब बनाना जरूरी थोड़े होता है एकदम। बोर्ड पास किया तुम लोग हैं? यस सर। बोर्ड पास किया? नहीं सर। लो ये भी ना कमाल कर। लिख लिया बच्चे? Yes, sir. यस मिटा सर दूं? लिख लिया। हाँ अब कुछ पॉइंट लिखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross A if number of elements in A is n, कितना होगा? n स्क्वायर। समझ गए? बोलो। क्वेश्चन है पहला वाला, वो वाला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला। हाउ ना, पहला थ्योरी दूसरा क्वेश्चन बनाओ तो। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, कितना होगा? A क्रॉस A। So 9. सर 9। सबका आ गया बच्चे? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर फिर 1 2 तुम 3 1 2 3 से करेंगे ना, जैसे 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3।
1 2 3 में संख्या देखना है, कितना संख्या, 3 संख्या है तो 3 हो गया n, n हो गया 3 तो 3 to the power 9 हो, मतलब 3 स्क्वायर हो गया, 9 हो गया। बात समझ गए Yes, sir. बच्चे? संख्या देखना है, वहाँ ABC भी रहेगा तो 3 ही गिनेंगे, 1 2 3 भी रहेगा तो 3 ही। सर क्लियर हुआ? मिटा दें एग्जांपल, क्या? सर एग्जांपल। एग्जाम्पल है यस सर। AXBYZ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A 25। बताओ। सर 25। हाँ हाँ, ये तो तुम लोग जान ही रहे, तो फिर क्यों एग्जाम्पल मांग रहा है? मिटा दें। यस सर। यस सर। तब तुम लोग अपने होशियार है, फालतू का तुम लोग बोलता है एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल कितना लेगा? चलो मिटा दूं बच्चे? यस सर। Yes. चलो, बढ़िया। अल्लाह, number of relation from A to A is 2 to the power n square। ठीक है ना दोस्त? एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to A if A is equal to A, B। बना लेगा बच्चे? So 16. 16. समझ गया ना? समझ आया बच्चे? यस सर। हाँ सर। कोई है जिसको समझ नहीं आया बचवा? सर इसकी और एग्जांपल्स करवा दो। इसी को हम समझा देते हैं, रिलेशन इसमें कौन कौन सा बनेगा तो अपने समझ जाएगा। देखो, अल्लाह अकबर, A क्रॉस A का एलिमेंट क्या क्या होगा? देखो A को A से क्या होगा बच्चे? A को B से A B, B को A से B A, B को B से B B। ये A क्रॉस A का एलिमेंट होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब रिलेशन निकालते हैं। पहला रिलेशन ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे। पहला रिलेशन हो गया 5, ठीक है? ये फर्स्ट रिलेशन, ठीक? बोलो, रिलेशन R है, पहला R जो है वो 5 है, कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना? बोलो। Yes, sir. दूसरा रिलेशन लिए एक एलिमेंट का, एक A वाला रिलेशन हो गया, एक रिलेशन हो गया A, B वाला रिलेशन हो गया, एक रिलेशन हो गया A, B, A वाला रिलेशन हो गया, है ना? ओहो, एक एलिमेंट है ना? एक एलिमेंट है, और एक रिलेशन हो गया B, B वाला, ठीक है? इसमें इस टाइप का पहले कोई एलिमेंट नहीं लिए, फिर एक एलिमेंट लेके रिलेशन बनाए, फिर दो एलिमेंट लेकर के बनाएंगे। देखो A, B ले ली, है ना? फिर दूसरा रिलेशन बनाएंगे A, B, A। फिर तीसरा रिलेशन बनाएंगे
ए कोमा ए, बी कोमा बी। ठीक है, दो दो एलिमेंट लेके, अभी दो दो वाला खत्म नहीं हुआ है। अब देखो चौथा रिलेशन बनाएंगे, ए कोमा बी, बी कोमा ए, दो दो वाला, फिर ए कोमा बी, बी कोमा बी, दो दो वाला, फिर बी कोमा ए, बी कोमा बी। अब देखो दो वाला खत्म हो गया, तो दो वाला रिलेशन अब बन गया। अब तीन तीन का बनाएंगे, है ना, फिर लास्ट में चारों के चारों रख देंगे। तो ऐसे अभी देखो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पहुंच गए हैं। बोलो बच्चे, नहीं पहुंचे? यस सर। Yes, हाँ। sir. यस सर। इतना लिख लिया? No, sir. नो सर। लिखेगा कि इसको ऐसे ही रहने दें, अब 16 तक निकाल दे कि चलेगा काम? समझ गया ना क्या है? Sir. आए बोलो, कुछ नहीं बोलेगा। समझ गए सर। जी सर। समझ गया तो फिर छापने का नहीं। तो अब इसमें क्या है कि इतना अब निकाल करके गिन करके थोड़े बताएंगे। तो फार्मूला क्या है, 2 टू द पावर n स्क्वायर लगा देंगे। n यहाँ कितना है, 2 गो है, a और b, तो n स्क्वायर हो गया 4, तो 2 टू द पावर 4 यानी 16। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू। समझ गए? यस सर। सर। राजा मनान हाँ जी सर। समझ गए? हाँ सर, समझ गया। तो मिटा दे तब। हाँ सर। यस सर। सब लोग लिख लिया? यस सर। यस सर। अब नया फार्मूला है तीसरा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम A to A is 2 to the power n square minus n। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम A to A if A is equal to 1 to A। चलो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ बच्चे। सर 216। कैसे? सर 64। 2 to the power 6 64 होगा बच्चे। सर 64। हाँ बिल्कुल 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 भाया, सबको समझ आया? आगे सर। मिटा दूं बच्चे? बोलो। सर 64 कैसे हुआ सर? ये 2 का पावर में n स्क्वायर माइनस n, n क्या है? सर 3 होगा n। हाँ, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 कितना होता है? सर सर 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। माइनस 3 करेंगे क्या आएगा? सर 6। वही लिखिए। नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से बता देंगे। सर आ गया। राजा मना, तब मिटा देते हैं जब समझ गया। फिर क्या क्या?
सर समझ आ गया। मिटा दे तब। मानव ज्योत बस। नहीं है क्या क्लास में? आजकल बोलता नहीं। सर मैं ही बोल रहा हूँ तब से। तुम ही बोल रहा, हमको लगा कि राजा मनान बोल। राजा मनान तब आज नहीं बोल रहे थे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक relations from A to A is 2 to the power n square plus n by 2। समझे? फार्मूला है, फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन from A to A if A is equal to A, B, C, D। बनाओ बच्चे। 64। गलत है बच्चे। So 1024. सर 2 raised 2 to to the power power 10। सर 2 to raise power 10, 2 raise power 10। हाँ, 2 पे पावर 10 सबका आ गया। सर 2 की पावर 10 है। हाँ वही है। पकड़ में आ गया कि नहीं बात? सर एक बार फिर से समझा दो। नहीं समझाएंगे, फार्मूला लिखा हुआ है, दिमाग लगाओ क्या करना है। 2 to the power 10 आए, कोशिश करो। हम बैठे हैं। So 2 to the power 10 को आगे सॉल्व नहीं करना। ना काहे का, बस रहने दो। उतना ही सुंदर लगता है। करके 1024 आ रहा है। तो कोई हाँ, सर, फर्क मैंने नहीं भी पड़ता है, solve कर सॉल्व दिया था। नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, वैसे ही छोड़ दो। बोलो किसका फंसा था, किसका नहीं आ रहा था 2 to the power 10? आगे सर बढ़े। मेरा क्यों नहीं आ रहा है? पहले n कितना है ये बताओ। सर 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? सर 16। उसमें 4 जोड़ते हैं कितना होता है? सर 20। अब बाय 2 करते हैं कितना होता है? सर 10। तो कहां से नहीं आ रहा था अब बताओ। सर वो आ नहीं रहा सर, बाद में तो हो गया था। तो तुम तो बोला बता दो फिर से, सर वो पहले हुआ था सर, फिर हो गया था। तो फिर बताने लगे तो दुखी हो गया। number of relation from A to A which are both reflexive and symmetric is 2 to the power n square minus n by 2. 2 to the power, ये 2 पे पावर में, find the number of
relation from A to A which is both reflexive and symmetric. If A is equal to A, B, C, D, E. बनाओ बच्चे. Sir, 1024. 2 raised to over 10. Yes, 2 raised to power 10. Sir, 1024. 2 to the power 10 आया बच्चे. Yes, sir. 2 to the power 10. बिल्कुल सही. सब लोग लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. मिटा दूं तब. Yes, sir. समझ आ रहा है कि नहीं फॉर्मूला तो. Yes, sir. Sir, आ रहा है. टेस्ट कैसा गया सब लोग का. सर बहुत अच्छा. पास कर जाएगा ना. Yes, sir. Sir, passing क्वेश्चन marks कैसा कितने हैं? था. 100. सर पर पेपर तो 25 मार्क्स का था. तो 25 हो गया पासिंग मार्क्स. number of relation from A to A which are both गलत which are symmetric but not reflexive is 2 to the power n square plus n by 2 minus 2 to the power n square minus n. Two to the power n square minus n by 2. ये तो दिया फॉर्मूला ये n स्क्वायर में. चलो ये बनाओ तो बच्चे. Sir, 8. Sir, 2 का cube. Sir, 0. 0 होगा. Yes, sir, Zero. 0. सर 0 है. एक चीज रुको भाया. क्वेश्चन में
कहानी कुछ और। सर 0। आ गया सबका? सर मेरा Yes, नहीं sir. आया। तो तुम कैलकुलेशन फिर से करो। सर आपने फॉर्मूला में n स्क्वायर माइनस n बाई 2 नहीं लिखा था ऊपर वहां पे पहले? सर आपने पहले फॉर्मूला में n स्क्वायर माइनस n बाई 2 नहीं लिखा था ऊपर? लिख लिया ना बच्चे? सर ये कराना Yes, सर sir. एक बार। क्या? सर ये एक बार कराना। 2 का पावर क्या हो गया? 3 स्क्वायर प्लस 3 बाई 2, 3 है ना? 3 स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 माइनस 2 का पावर 3 स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 9 3 12 बाई 2 2 पावर 6 माइनस 2 पावर 6 हो गया? सर लेकिन वो सर वो क्या डिवाइड बाय गुस्सा? 2 भी तो है सर उसमें पहले वाले में। नहीं सर हाँ उसमें तो सर 3 रेज़ टू करो ना, सीखना है। सर वो एक बार 3 नहीं आएगा क्या? क्या? सर वो 3 स्क्वायर प्लस 3 है ना सर 9। 3 स्क्वायर प्लस 3 है, फिर उसके बाद अच्छा सर वो प्लस है सर, मैंने देखा सर, मैंने माइनस लिख दिया सर। ओ ये होता है जवानी में, ऐसा होता है गलती। चलो मिटा दें। यस सर। Yes, sir. बना। सर 2 की पावर 3। सर 2 की पावर 3। सर 8। 8. कुछ भी
क्या होगा 2 to the power 9 minus 2 to the power 3 in 6, ये आ जाएगा 2 to the power 6 into 2 cube minus 1, 8 into 2 to the power 6 यानी 2 to the power 9 है। क्या हो गया 2 to the power 9, 8 minus 1 7 into 2 to the power 6, ये होगा। समझ गए बच्चे? बोलो बच्चे। मिटा दूं? सर ये लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। सर एक सेकंड। लास्ट स्टेप जोड़ने घटाने वाला कौन सा क्लास होता है, उसमें जाके रिवाइज कर लेना। 2 क्यूब कितना होता है? हाँ सर, डिवीजन वाला लगा डाल दिया था एक्सपोनेंट्स का। आ गया बच्चे? यस सर। लिखा बच्चे? यस सर। यस सर। वो लास्ट स्टेप वाला को समझ में आ गया था? यस सर। देखो इधर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B is 2 to the power NA into NB। लिखा? Find the total number of relation between A, B, C और B, X, Y। बोलो बच्चे। सर 2 की पावर 6। सब लोग का निकल गया बच्चे? Yes, sir. तो 6 होंगे ना? 2 के पावर में। यस सर। मिटा दूं? सर आंसर क्या Yes, है sir. इसका? 2 to the power 6। ओके सर। मिटा दूं बच्चे? यस सर।
समझ गए? Yes, sir. हम्म, निकाल लोगे बच्चे? So 16. कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा ये भी बता दो तब तो। सर 16 कैसे आया? सर इसका आंसर क्या है? 16 है 2 का स्क्वायर में देखो n इंटू n अच्छा सर हाँ 4. 4 होगा बाबा। सर कैसे आया सर बता दो। n कितना दिख रहा है? एलिमेंट कितना है? सर 2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है सर। बस हो गया। ओके। ओहो 1 मिनट, बहुत गंडगोल हो गया। लेट a be the two sets now having n elements common in the then ओहो a comma b comma c comma d है ना, और x comma b comma c comma y। अब बनाओ। सर 4 ही होगा। 4 है सर. सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बी और सी कॉमन है। सर बी और सी b कॉमन और है तो c इनका स्क्वायर। कॉमन है तो 2 ही एलिमेंट कॉमन हुआ ना, तो 2 2 यस जा सर, फिर 4। 2 का स्क्वायर 4। समझ गया? Yes, sir. समझ गया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिटा दूं? Yes, sir. सर इसका 4 है ना? हाँ 4 है आंसर। ये थ्योरी है, पॉइंट जैसा रट के रखना, ठीक है?
लिखा बच्चे? यस सर। मिटा दूं? सर नो सर, सर अभी लिख रहा हूँ। हो गया सर। मिटा दूं बच्चे? Yes, sir. यस सर। राजा मना, यस सर। मानव जोत, यस सर। सर ये भी थ्योरी है। हो सब पढ़ाया हुआ उसी का पॉइंट है। ये सब लिखाया हुआ था, याद करो ना। इक्विवेलेंस सर, का डेफिनेशन में नहीं लिखा, वही एक बार फिर से एक जगह लिखते, इसीलिए इसको समझाने रहे। नहीं समझा? सब समझाया हुआ। यस सर। एंटीसिमेट्रिक भी पढ़ा ही दिए हैं। लिखा बच्चे? Yes, sir. चलो लिखो भाई।
लिख लिया सर। 1 मिनट रुक जाओ भाया। लिख लिया बच्चे? Yes. Yes, sir. लेवल 1 निकालो। लेवल 1 रिलेशन का। निकाला बच्चे? निकाल लिया बच्चे? हैं? सर आपने सेट्स का भेजा था हमें। रिलेशन का हैं? रिलेशन का नहीं भेजा था। आए भैया, रिलेशन का नहीं गया था पक्का। देखते हैं, एक बार रीसेंड करो तो हमको। हम्म? नहीं रे। 81 वाले 81020।
इसमें रिलेशन का है ये नहीं है, बोलो बच्चे। खाली सेट का ही है ने, ये तो गड़बड़ हुई गवा नहीं। फोटो खींच के भेज दें क्या? बोलो बच्चे, हाँ सर भेज दो। फोटो खींच के भेज देंगे हम रात में। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आज का तो अब क्लास खत्म हो सर। गया। रिलेशन चैप्टर तुम्हारा खत्म हो ही गवा, ठीक है, Okay, sir. थ्योरी। अगला दिन तुम लोग को दूसरा चैप्टर में ढुक जाएंगे, मतलब इसका कुछ सवाल बनवा के फोटो खींच के भेज देंगे, उसको बना लेना। और उसका बाद कौन सा चैप्टर में ढुक जाए बोलो? Sir, trigonometric function. ट्रिगोनोमेट्री में घुसेगा। Functions. अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री में क्यों? सिलेबस में क्या है स्कूल में? Sir, functions. तो ट्रिग्नोमेट्री हो रही है। Sir, trigonometric. ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में घुस जाएंगे क्या? क्या बोलो? सर लिमिट्स। आदमी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा ही नहीं है, लिमिट तुमको समझ में आ जाएगा। कौन बोला ये लड़का? राजा मनान? सर कंटेंट देख के बोल दिया ऐसे ही। ऐसे उसको पकड़ के बाहर निकालो तो। चलो ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर। Bye, sir. बाय बाय। Thank you, sir.